हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। प्लीज़ उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि यह भी सेशन उनके लिए क्या हो, आसान हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पर डे बोलता हूँ, कॉपी पेन हेडफोन अपने पास रख लीजिए या आप एकांत जगह बैठ जाइए ताकि आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। और सबसे रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपको पसंद आता है। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी वीडियोज़ हैं फिज़िक्स की वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास हेडिंग क्या आती है, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी है, व्हेन सर्किट कॉन्टेंस ओनली कैपेसिटेंस सी। तो ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए फिगर में आपको मात्र 2 लाइन लिखनी, क्या लिखनी, मात्र 2 लाइन। समझ लीजिए क्या क्या आपको लिखना है। अगर आप लिखना ही चाहते हैं मात्र 2 लाइन। क्या माना, कैपिटल सी क्या है, वैद्युत धारिता है। माना कैपिटल सी क्या है, वैद्युत धारिता। और इनकी प्लेटों के बीच क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यवर्ती वोल्टेज कैपिटल भी लगा हुआ है। इनकी प्लेटों के बीच प्रत्यवर्ती वोल्टेज कैपिटल भी लगा हुआ है, या प्रत्यवर्ती वोल्टेज कैपिटल भी है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, क्या आप बोलेंगे, माना कैपिटल सी वैद्युत धारिता है जिनकी प्लेटों के बीच प्रत्यवर्ती वोल्टेज कैपिटल भी है। अब आइए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, देखिए ये चीज़ पर डे लिखी जा रही है, इसको आपको याद नहीं करना। शायद कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा जो लोग पर डे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास फिगर में लिखा गया, क्या हो जाएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं। धारिता कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता कैपिटल सी बराबर क्या बनता है, क्यू अपान भी। यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, और भी क्या है, विभव है। तो धारिता सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्यू अपान भी। यहीं से देखिए निकाला गया है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू अपान सी हो जाएगा। शायद यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या किया जा रहा है, इसके आगे हम कर क्या रहे हैं, भी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। तो भी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए भैया। देखिए आपको बहुत आसानी समझ में, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाते चलिए, बस और कुछ नहीं आपको करना है। तो बताइए, जहाँ पे भी था वहाँ क्या रखा गया, क्यू अपान सी, और V0 साइन ओमेगा टी आपको वैसे लिखा गया है। इसमें भी शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सी आपका इधर डिवाइड में मीन्स भाग में पड़ा हुआ है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में बन जाएगा। तो ये भी लाइन आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अब आपको कोई भी यहाँ तक समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालना, अतः परिपथ में तात्कालिक धारा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस करंट। अब ध्यान दीजिए, बताइए सिंपल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल करंट का होता है आई बराबर क्यू अपान टी। क्या बनता है, सिंपल करंट की अगर बात करें तो आई बराबर क्या बनता है, क्यू अपान टी बनता है। ये सिंपल धारा का फॉर्मूला है। लेकिन हमको चाहिए कौन सी, तात्कालिक करंट। तो इसको क्या किया जाए, बस डिफरेंशियल फॉर्म में, किस फॉर्म में, अवकलन के फॉर्म में इसको लिख लिया जा रहा है। मीन्स आई बराबर डी क्यू अपान डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे मैथ वाले चाहे बायोलॉजी वाले, मैं पर डे बोलता हूँ, कम से कम जो मैंने मैथ की जो वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप बेसिक अवकलन और बेसिक समाकलन ज़रूर पढ़ डालिए। मान लीजिए मैथ वालों को सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन बायोलॉजी वाले भी कम से कम नॉर्मल चीज़ें समझ लें कि कैसे हम अवकलन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम समाकलन सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए ये हमेशा, ये 2 टॉपिक्स आपको हमेशा हर डेरिवेशन में परेशान करेंगे। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी। तो शायद ये लाइन समझ में आ चुकी होगी, क्या लिखा गया, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी। अब आगे समझिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आई बराबर डी बाई डी टी आपको वैसे लिखा गया है, डी बाई डी टी आपको वैसे लिखा गया है, बस क्यू की यहाँ वैल्यू रखी। क्यू वैल्यू देख लीजिए क्या है, क्यू बराबर सी भी नॉट साइन ओमेगा टी। शायद ये लाइन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, तो आई बराबर
सी वी नाट हमारे पास कांस्टेंट है, सी वी नाट क्या हमारे पास कांस्टेंट, इसलिए हमने इसको बाहर लिख लिया हुआ है। ठीक है, क्या कर लिया गया, इसको बाहर बाहर लिख लिया गया है। तो बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब आपको जानना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का अवकलन क्या बनता है। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। क्या बनता है, देखिए पर डे हमने लगभग डेरिवेशन बताया हुआ है इसको। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन क्या बनता है, कॉस थीटा। चलिए एक फॉर्मूला तुरंत और जान जाइए, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स का अवकलन कितना बनता है, एक बनता है, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक। तो यही हम दो चीज़ें चलिए यूज करने चल रहे हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं इस लाइन में। तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बन गया, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी क्या प्योर टी है, मीन्स प्योर थीटा तो है नहीं है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन इसलिए लिखा गया क्या, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। चलिए आगे समझिए अगली लाइन, क्या लिखा गया, आई बराबर सी वी नॉट कास ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा आपका कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने अभी बोला जस्ट पीछे, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स की वैल्यू एक होती है, तो बताइए वैसे क्या बन जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई, अगर जैसे मान लिया हम आपको सॉल्व कर इसको दिखाएं ही थोड़ी देर के लिए, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी लिखा गया है, तो हमको कब बाहर कर लीजिए, बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी बचा, बचे कि नहीं बचेगा। तो जैसे आपने पीछे भी देखा फार्मूले में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक होती है, तो वैसे डी बाई डी टी की वैल्यू कितने में, डी बाई डी टी ऑफ वन की टी की वैल्यू वन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, मीन्स ओमेगा गुणे वन, ओमेगा क्रॉस वन। तो इसीलिए लिखा गया क्या, ओमेगा क्रॉस वन। शायद अब आपको समझ में आ चुका हो, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, आपका जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए उतना ज़्यादा मैं आपको फ़ायदे देना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई भी समस्या आती प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, नहीं तो समझ लीजिए हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए क्या लिखा गया है, आई बराबर, अब इस वाले ओमेगा को हमने बाहर कर दिया हुआ है, तो ओमेगा सी वी नॉट और कास ओमेगा टी, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे समझिए ध्यान से। अब हम क्या लिखते हैं, आई बराबर लिखा गया है भी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी। सोचिए ये कैसे लिखा गया, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग लगाइए, आपने एक रूल पढ़ा होगा ए अपान बी अपान सी, तो बताइए ये सी कहाँ जाता है, ये सी ऊपर ही तो जाता है, मीन्स ए सी अपान बी ही तो आप लिखते हो, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए भी अपान हमने क्या लिखा, वन अपान ओमेगा सी, तो बाद में तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो फिर से आपका पिछला वाला बन जाएगा। अब क्यों लिखा जा रहा है इसका रीज़न आप आगे समझ पाएंगे आसानी से। तो क्या बताइए ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी शायद। अब देखिए यहाँ ए सी का मतलब हम ए सी वो बात नहीं करें जैसे आप हवा लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ एक आपका ये ए बाई बी सी रूल है, मैंने उसी रूल को आपको समझाया हुआ है। चलिए शायद आपको ये रूल समझ में आ चुका होगा। क्या लिखा गया है, आई बराबर भी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी इंटू कास ओमेगा टी। अच्छा अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ लीजिए मैथ हमेशा परेशान करेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस, चाहे मैथ चाहे बायोलॉजी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कम से कम ट्राइगोनोमेट्री वाले जितने भी फॉर्मूले लगभग हैं उनको आप कहीं पर नोट्स डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए हमेशा चीज़ समस्या रहेगी, ठीक है। अब बताइए 90 को हम क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्म लिखा जा सकता है, और मान लीजिए आपका साइन वैसे रह जाएगा। तो बात समझ आ रही भैया, मीन्स कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन 90 प्लस थीटा या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दोनों एक ही बात है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगले में वही चीज़ किया गया, क्या आई बराबर भी नॉट अपान वन बाई ओमेगा सी साइन, चाहे आप 90 पहले लिखिए चाहे बाद में, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ लिखा गया जहाँ आई नॉट इज इक्वल टू भी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी, धारा का क्या है, आई नॉट, यहाँ क्या बन जाए, आई नॉट क्या, महत्तम अथवा शिखर मान है, किसका, धारा का महत्तम अथवा शिखर मान कौन है, आई नॉट है। अब इसकी वैल्यू आप उठा कर रख दीजिए वहाँ पर, इसकी वैल्यू आप क्या करिए, उठा कर वहाँ रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो बन जाएगा आपका
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये क्या हो जाएगा आपका, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बारे में इसका डिस्कशन कर लिया जाए। तो ये इसका ग्राफ है। देखिए ग्राफ आपको मात्र अगर क्वेश्चन में आपसे कहता तभी आप ग्राफ छापिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं पर डे आपसे बोलता हूँ, भी क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज हो जाएगा। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो किसको दिखा रहा है, वो धारा को दिखा रहा है, ठीक है ना। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ जो है अपर मीन्स वोल्टेज जो है अपर तरफ चल रहा है, मीन्स पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, मीन्स अल्टरनेटिंग करने में चल रहे हैं। ठीक है, एसी के फॉर्म में है और इस तरीके से भी आपको फिगर दिखाया गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, मात्र देखिए आपको फिगर छापना, फिगर में कोई डिस्कशन नहीं करना है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगली हेडिंग आती है धारतीय प्रतिघात। क्या आती है, धारतीय प्रतिघात। अब जैसे मैंने पीछे भी पढ़ा था ना प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात जैसे मैंने पढ़ा हुआ, इसे क्या आ जाएगा, धारतीय प्रतिघात। तो देखिए वहीं से निकाला गया, पीछे से निकाला गया। अभी आपने बताइए पीछे क्या पढ़ा हुआ, आई बराबर आई इज इक्वल टू, आपने भी जस्ट क्या पढ़ा था, भी नॉट अपान 1 ओमेगा सी, और क्या पढ़े थे आप, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आपने पढ़ा हुआ ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बताइए क्या बन जाएगा अब, यही ये आई नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू। तो देखिए वही लिखा गया है, धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर वी नॉट अपान 1 ओमेगा सी। किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम किसका नियम ले रहे हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, भेज इक्वल टू आई आर बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप आई का मान निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आई बराबर भी अपान आर। किसी कोई प्रॉब्लम। अब चलिए थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो आई इधर इक्वल ही है, तो देखिए इसकी जगह क्या आ रहा है, भी और भी नॉट मान लीजिए इक्वल ही है, वोल्टेज वो भी है। अब देखिए आर की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, आर की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 1 ओमेगा सी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे समझिए थोड़ा सा, मैंने क्या लिखा हुआ है, चूँकि यह प्रतिरोध केवल धारिता कैपिटल सी के कारण है, अतः इसे हम प्रतिरोध आर न कहकर हम क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं। मीन्स अब आर हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी, यक्स सफिक्स में सी रहेगा। तो हम किस चीज़ को दिखाते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ध्यान दीजिए दोनों पर, प्रेरण प्रतिघात पर भी और धारती प्रतिघात दोनों पर भी। देखिए वैसे ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका प्रॉफिटेबल होगा। और ध्यान जितने आगे डेरिवेशन से इनडिपेंडेंट है, इसलिए एक मजबूरी है कि इन डेरिवेशन को हमें बताना पड़ रहा है, नहीं तो अभी हम डायरेक्टली उसको बताना चालू करते हैं, आगे वाले डेरिवेशन पता लगा आपको ना समझ में आए, ठीक है। इसलिए हम सीरियल नंबर से चल रहे हैं, इसमें हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा, यक्सी बराबर 1 ओमेगा से लिख दिया गया है। अब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन होता है। 2 पाई एन चाहे लिखिए चाहे 2 पाई एफ लिख दीजिए। यहाँ एफ क्या है, एन क्या है, दोनों यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति है। तो क्या लिख दिया, एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। और इसका आगे देखिए ग्राफ छापा गया है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो एक्सी और एफ के बीच में क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, डाउन होता जाता है, मीन्स नीचे की तरफ गिरता आता है। अगर आप इनसे देखना चाहें तो देखिए इनसे आपको एक बात समझ में आ जाएगी, एक्स अगर मान लीजिए 2 पाई और सी क्या कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगी, एक्सी प्रोपोर्शनल 1/EF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सी प्रोपोर्शनल 1/EF, ठीक है। अगर आप यहाँ समझना चाहें इससे यदि क्या आप बोलोगे, अगर हम धारती प्रतिघात की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी घटेगी, अगर फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्सी वाला, अगर हम यहाँ वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक्सी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी घटेगा। मीन्स उल्टा है ना, अपोजिट है ना ये। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम एक बढ़ा रहे दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ाते हैं तो पहला घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए एक डेरिवेशन चर्चा हम और करेंगे आज। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है
तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी दिक्कत बताइए, अपनी समस्याएं बताइए, ताकि हम आप तक आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए, तो हमारे पास हेडिंग क्या आती है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल एल तथा प्रतिरोध कैपिटल आर दोनों श्रेणी क्रम में है। क्या लिखा गया है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व एल है और प्रतिरोध कैपिटल आर किस में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तब हमारा डेरिवेशन क्या होगा, इसको हम चलिए देखने चल रहे हैं। तो क्या लिखा गया, व्हेन सर्किट कॉन्टेंस एज इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस और बोथ इन सीरीज, जिनको हम बोलते हैं एल आर सर्किट्स। क्या बोलते हैं, एल आर सर्किट्स। ठीक है, चलिए समझिए फिगर को। ये हमारे पास फिगर है, तो देख लीजिए एल और आर दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, एल और आर श्रेणी क्रम में है। अगर आपको बताना बताइए आप क्या बताएंगे, अगर इसके बारे में आपको थ्योरी लिखनी है तो बताइए आप क्या बोलोगे। तो मानते हैं, माना यल क्या है, यल जो है प्रेरकत्व है और आर क्या है, प्रतिरोध है। इनको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, और इनसे हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी को जोड़ दिया जाता है, भी को ऐड कर दिया जाता है। किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब फिगर वन कुछ इसमें बताना नहीं है। हाँ, एक फिगर ये देख लीजिए, ये आपका क्या शो कर रहा है, ध्यान दीजिए, मेन यही है आपका, इसी से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। इसी फिगर से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। ये क्या आपका वी एल है, मीन्स प्रेरकत्व से संबंधित विभव है, और ये क्या रजिस्टेंस संबंधित विभव है। ये क्या परिणामी विभवांतर है, कौन सा है, परिणामी विभवांतर है। चलिए, तो हमको यूज कौन से करना, परिणामी विभवांतर निकालना हमें। तो देखिए, परिणामी विभवांतर भी इज इक्वल टू, पहले थोड़ा समझ लीजिए, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। कौन सी यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आपने कक्षा 10 में इसको पढ़ा भी है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए कर्ण की जगह ये लंब की जगह ये आधार जगह पड़ा हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्या किया गया इसमें, क्या क्या किया गया बताइए। इसमें कर्ण की जगह मेरे पास क्या भी है, लंब की जगह वी एल पड़ा हुआ है, और आधार जगह क्या पड़ा हुआ, वी आर पड़ा हुआ है। तो देखिए वर्क कर दिया गया है, मीन्स वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर धन वी आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, वी एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ ओम का नियम होता है ना, वी बराबर आई आर बनता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, बस उसी के हिसाब से बनाया गया इसको। तो क्या बन जाएगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, चूँकि एक्स एल भी क्या प्रतिरोध ही तो एक टाइप का है, तो इसलिए लिखा गया क्या, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, और वी आर इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, आई आर रखा गया, आई आर लिखा गया है। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहीं भी यूज कर लेते हैं। तो यूज करिए तुरंत, रख दीजिए उठाकर। तो आप बताइए क्या बन जाएगा ये, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्सल का स्क्वायर धन आई आर का स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम। अब चलिए अगले स्टेप में क्या किया गया, अगले स्टेप में वर्क कर दिया गया, मीन्स अलग अलग इनको कर दिया गया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगले स्टेप में क्या किया गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आपको दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसलिए आई स्क्वायर क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। बताइए बचा क्या है, एक्सल का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका आई स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई मीन्स गुणा में है, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बन जाएगा क्या, वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, किसी कोई दिक्कत तुरंत बोलिएगा भैया। चले, तो क्या बन जाएगा, वी अपान आई इज इक्वल टू, यहाँ वर्ग है, इधर क्या बन जाएगा, इन रूट में, मतलब वी अपान आई इज इक्वल टू इन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप अभी मैंने जैसे बताया ना, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो बताइए वी अपान आई मतलब क्या बन जाएगा, वी अपान आई मतलब आर बन जाएगा, बन जाए कि नहीं बन जाएगा। तो वी अपान आई इज इक्वल टू चूँकि आर होता है, लेकिन इसको हम प्रतिरोध न कहकर क्या कहा जाता है, परिपथ की प्रतिबाधा। क्या कहा जाता है, परिपथ की प्रतिबाधा।
कहते हैं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। न्यूमेरिकल आता 5 नंबर में, फिगर दे दिया जाएगा आपको और कहेगा क्या नाम, प्रतिबाधा निकालिए, धारती प्रतिघात निकालिए, प्रेरण प्रतिघात निकालिए। तो ये आपको कब आप न्यूमेरिकल क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि देखिए पहले थ्योरी का परसेंटेज मैक्सिमम था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हमारे लिए क्रिएट करता है बोर्ड एग्जाम में? मात्र न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थ्योरी का पोर्शंस बहुत कम हो चुका है। तो इसीलिए देखिए चूँकि हो क्या रहा धीरे धीरे, अब आपकी धीरे धीरे तैयारी लेवल बना दिया जा रहा है। जैसे IIT या UPTU, इन सब में जिस टाइप पूछे जाते हैं उस तरीके से धीरे धीरे सेशन को क्लियर किया जा रहा है। चलिए अब बताइए क्या बनेगा, तब बोलिए। तो अभी अपन एग्जाम क्या रख दिया गया है? हमने बोला ना प्रतिरोध इसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से प्रदर्शित। तो यहाँ लग दीजिए जेड बराबर क्या बन जाएगी? इन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर। ठीक है, या इसी को हमने बॉक्स में, अच्छा हाँ एक्सल बताइए वैल्यू क्या होती है? एक्सल अब आपको तभी याद होगा जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो एक्सल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। तो देखिए यहाँ एक्सल मान रख दिया गया है। अब देखिए एक्सल मतलब टी शर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्सल हम टी शर्ट की बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेरण प्रतिघात की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए तो शायद ये आपको क्लियर हो चुका है। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। हाँ देखिए कभी कभार एक नंबर पूछता है कि अच्छा बताइए आप ही खुद बोलिए, प्रतिबाधा का मात्रक क्या बनेगा? क्या चीज़? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगे पीछे। अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ा V अपान आई इज इक्वल टू आर, मतलब प्रतिरोध ही तो जेड है, प्रतिरोध ही तो ना। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए एक नंबर में कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या बनता है? ओम बनता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अगर जहाँ प्रतिबाधा का उल्टा कहा जाए, मतलब प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं क्या? प्रवेश्यता। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कहते हैं? प्रवेश्यता कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबाधा का उल्टा मीन्स प्रतिबाधा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? प्रवेश्यता कहलाता है। अब बताइए जब जेड का मान, जेड का मात्रक ओम है तो प्रवेश्यता का मात्रक क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स। क्या होता है? प्रवेश्यता का मात्रक क्या बन जाता है? ओम इनवर्स। चाहे आप बोलिए या इनको आप बोल सकते हो। देखिए ओम को हम लिखते हैं OHM ना, ओम को हम क्या लिखते हैं? OHM। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? MHO, महो या मो। ठीक है, चाहे मो बोलिए। देखिए मैं कितने मात्रक बता रहा, ध्यान सुनते चलिएगा। प्रवेश्यता का एक मात्रक हो गया ओम इनवर्स, चाहे आप महो बोलिए या एक बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? एक हम क्या बोलते हैं? सीमेन। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मात्रक हैं इसके प्रवेश्यता के। फिर से क्या क्या चीज़ें, फिर से बोलिए। ओम इनवर्स, मो अथवा सीमेन। ओके, अगर आपको निकालना क्या है, अगर आपको कालांतर निकालना है, क्या निकालना है? कालांतर। तो फिगर दे लीजिए, फिगर चलिए एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिगर मेरे पास ये है, ये फाई है। तो कालांतर फाई मीन्स tan थीटा बराबर बताइए क्या बनेगा? लंब बटा आधार फॉर्मूला बनता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है? VL, आधार कितना? VR है। तो वही चीज़ देखिए लिखा गया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? tan फाई इज इक्वल टू लंब बटा आधार मतलब VL अपान VR। अभी जस्ट आपने पीछे देखा VL वैल्यू कितनी है? VL का फार्मूला होता है IXL और VR का क्या बन जाता है? IR बन जाएगी। देखिए वही रख दिया गया यहाँ पे, I से I कैंसिल आउट, तो बचा क्या? XL अपान R। एक्सल वैल्यू रख दीजिए, एक्सल वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल बन जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने 2 डेरिवेशंस कंप्लीट किए हुए हैं। अभी 3 डेरिवेशन हमारे पास और बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उन तक हम आसानी से सारी वीडियोज उन तक पहुंचाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।